हरिओम नारायण हरि। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा में स्वागत है। आप सब लोग इस चैनल से जुड़ें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, ताकि हम अपने शिक्षाएं, अपना परंपराएं अधिक से अधिक पहुंचा सकें आप सब तक, है ना। तो आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और आज का जो मेरा विषय है वो है मंत्र शक्ति। मैं आपको मंत्र शक्ति के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी जो अतीत से लेकर आज तक और आज से लेकर अतीत तक, और आपको मेरे हिसाब से क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अब देखिए, मैं वर्तमान का आपका एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप सब लोगों के साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा, बहुत बार ऐसा हुआ होगा। देखिए, जब हम सोने के लिए जाते हैं, अक्सर हम जाते हैं सोने के लिए जब, तो कई बार हमें बड़ी तेज झटका लगता है, हमारा शरीर उछल जाता है। कभी हाथ उछल जाएगा, कभी टांग उछल जाएगी, तो कई दफ़े तो इतने तेज उछाल आता है कि लोग कई बेड से भी नीचे गिर जाते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत स्पिरिचुअल है। देखिए, ये अक्सर कब होता है? जब हम सोने के लिए जा रहे होते हैं, हम अपने बेड पर होते हैं, तो हमें झटका लगता है, शरीर हमारा एकदम से वो हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सोने के लिए जा रहे होते हैं, और जो बाहर की एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसे आप कहेंगे पॉजिटिव एनर्जी, वो हमारे शरीर में जाना चाह रही है, और हमारा शरीर उसको लेता नहीं है, वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो हमारे शरीर में जाके गिरती है, हमारा शरीर उछल जाता है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये ज्ञान नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि बाहर की जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है ना, वो जब हमारे शरीर के अंदर उस समय प्रवेश करना चाहती हैं, क्योंकि जब हम सोते हैं ना, तो हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो हमें ज्ञात नहीं होती हैं। क्योंकि ज्ञात हो जाएं तो फिर हम जो सोएंगे भी वो भी जागने के समान होगा। तो जब हम अध्यात्म में कहते हैं कि भीतर से जागिए, तो भीतर से जागिए का अर्थ ये होता है उस पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ना। लेकिन लोग नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि अब गुरुकुल रहे नहीं, ज्ञान लोगों को है नहीं, शास्त्रीय अध्ययन हुआ नहीं, तो इन चीज़ों का उन सबको कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो मैं भी बड़ी शॉर्ट फॉर्म में और ऐसी भाषा में बता रही हूँ जो आम बोलचाल की भाषा है और आप सब लोगों को समझ में आए। जब वो एनर्जी हमारे भीतर गिरती है जा करके, तो हमारा शरीर उछल जाता है, क्योंकि हमारा शरीर उसको लेने को लेने को तैयार नहीं होता है, और उस एनर्जी को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन अब इसी स्थिति में हम दूसरा देखें कि कैसे होता है, मंत्र का क्या असर होता है। जिस समय हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान में भी कई दफ़े हमारा शरीर कांप जाता है। कांपता क्यों है? फिर वही एनर्जी हम गेन कर रहे होते हैं, और जो हमारी अपनी शारीरिक शक्ति है उसको स्प्रेस किया जाता है, उसे दबाया जाता है। लेकिन ध्यान के समय हम एकदम से गिरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मंत्र साधन है, हम मंत्र कर रहे होते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र, अपने इष्ट देव का गुरु प्रदत्त मंत्र कर रहे होते हैं। तो मंत्र का इतना ज़बरदस्त आधार होता है उस समय, ध्यान के समय, कि वो हमारे शरीर को कहीं इधर से उधर गिरने नहीं देता। समझ रहे हैं मंत्र की शक्ति कितनी है? क्योंकि भीतर से हमारा मंत्र चल रहा है, मंत्र ने हर चीज़ को पकड़ रखा है। और जब बाहर की पॉजिटिव एनर्जी, हमारे ईष्ट देव की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी, एंजल्स की एनर्जी जब हमारे भीतर को जाती है, उसका संचार हमारे भीतर होने लगता है, तो वो हमारा शरीर गिरता नहीं है, बहुत ज़ोर से उछलता भी नहीं है, कंसंट्रेट रहता है। कारण उसका ये है कि हमारे भीतर मंत्र साधन हो रहा है,
मंत्र साधन है जो उसको संभाल लेता है और हम बहुत अच्छे ढंग से उसको मैनेज कर लेती है हमारी बॉडी उसको। हम तो ध्यान में हैं, क्योंकि ध्यान में हमारा शरीर छूटा हुआ है, हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि मंत्र ही हमारे को संभाले हुए है, मंत्र शक्ति ही हमारे शरीर को संभाले हुए है। अब मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ। अगर आप लोगों ने कुछ भी शास्त्रीय अध्ययन किया हो या महाभारत का अध्ययन किया हो, लेकिन आज ये जो टीवी के ऊपर रामायण और महाभारत सीरियल चले, इससे लोगों को काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई। तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, उनकी मंत्र शक्ति कितनी वैज्ञानिक थी, कितनी जागृत थी और मंत्र शक्ति कितनी अधिक शक्तिशाली थी। क्योंकि मंत्र शक्ति के भी कई लेवल हैं, कई लेवल्स की है मंत्र शक्ति, और ये मंत्र शक्ति उतनी अधिक डेवलप होती है जितनी अधिक हमारी कुंडलिनी शक्ति बढ़ती चली जाती है। जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार से सहस्त्रसार तक, तो इन 7 चक्रों में जब शक्ति का संचरण होता है, शक्ति जब चलती है, तब एक बहुत मजबूत मंत्र शक्ति डेवलप होती है हमारे अंदर और हम वैज्ञानिक हो जाते हैं। क्योंकि मंत्र हमारे जो हैं वो सारे के सारे संस्कृत में हैं, और आप जानते हैं कि संस्कृत जो है वो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड लैंग्वेज है, और मैथमेटिकली कैलकुलेटेड होने की वजह से हमारे मंत्र जो हैं वो पूरी तरह से जागृत। अब पहले आपने सीरियल में भी देखा होगा, अगर आप अपना शास्त्र अध्ययन करें तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि हो चुकी घटना को भी मंत्र शक्ति से हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। वर्तमान में जो घटनाक्रम हो चुका, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, हम अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को भी सामने लाके खड़ा करके उस अतीत में जा सकते हैं और उस अतीत में हुई घटना को भी वर्तमान में देख भी सकते हैं, दिखला भी सकते हैं। और आप तो बड़े अच्छे से जानते हैं, महाभारत में राजा द्रुपद को दिव्य मंत्रों की दिव्य शक्ति से उसके जो शंकाएं थी पांडवों को लेकर के, तो पांडवों को उसको गुरु ने दिव्य दृष्टि दी। वेद व्यास जी ने राजा द्रुपद को दिव्य दृष्टि दी ताकि वो पांडवों के दिव्य रूप को देख सके कि ये जो 5 पांडव हैं ये है कौन। ये घटना इसी धरती पे घटी है, हमारे बीच में ही घटी है। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल पूरी दुनिया जानती है, राजा द्रुपद का जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जानते हैं जिस समय महाभारत हो रहा था उस समय वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, दिव्य चक्षु दिया था, और वो दिव्य चक्षु, वो दिव्य दृष्टि जो हस्तिनापुर में बैठ करके कुरुक्षेत्र में हो रहे महाभारत युद्ध को एज इट इज वर्णित कर रहा था धृतराष्ट्र को, जो आंखों से देख नहीं सकते थे, तो उनको सुना रहा था कि युद्ध में कौन सी घटना कब घट रही है। पूरी, अगर आज की भाषा में कहूँ तो पूरी कमेंट्री दे रहा था। तो वो भी वेद व्यास जी ने उसको भी दिव्य चक्षु प्रदान किया। इसके बाद फिर एक घटना घटी। राजा जन्मेजय ने कहा कि मैं अपने पिता को देखना चाहता हूँ, राजा परीक्षित को। उस समय भी वेद व्यास जी ने, क्योंकि वेद व्यास जी तो मंत्रों के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनकी मंत्र शक्ति इतनी जागृत थी, उनके मंत्र इतने जागृत थे कि वो अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा जो उचित होता था या उचित किसी की मांग होती थी या उचित किसी की ज़रूरत होती थी, वो अपनी मंत्र शक्ति से ही पूर्ण करते थे। और ये जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये तो
वो एग्जाम्पल्स हैं जो सब लोगों ने देखे भी होंगे सीरियल्स में, जानते भी होंगे, लेकिन उन मंत्रों की शक्ति को कभी महसूस नहीं किया होगा। तो मैं आज उन मंत्र की शक्ति को महसूस कराने के लिए ही ये सब बोल रही हूँ। तो उन्होंने राजा परीक्षित का वो सारा उसको दृश्य दिखला दिया वेद व्यास जी ने राजा जनक को, कि उनके पिता के साथ ऐसे 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 सब हुआ था। तो देखिए, मंत्र जो है, क्योंकि जब कलयुग की शुरुआत हुई उस समय इन मंत्रों को कील दिया गया, मतलब उनको बांध दिया गया सारे मंत्रों को, ताकि कलयुग में लोगों की बुद्धि कम हो जाती थी। ये सारे ऋषि मुनियों को ज्ञात था, उनको ये बात ज्ञात थी कि आने वाले समय में कलयुग में लोगों की बुद्धि कम होती चली जाएगी, और वो अगर किसी के पास कोई शक्ति होगी तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है, उसका गलत इस्तेमाल ना हो। इसलिए इन मंत्रों की शक्तियों को कील दिया गया, मतलब बांध दिया गया। तो कलयुग में जितने भी मंत्र हैं उनकी शक्ति मृत प्राय है। अब इन मंत्रों की शक्ति को जागृत करने का भी उपाय है, और जागृत किए भी जाते हैं। और आज भी हमारे पास बहुत ऐसे संत महात्मा हैं जो ये सारी शक्तियों से संपन्न हैं, वो भी आज वैज्ञानिक हैं, लेकिन वो पब्लिक में नहीं आते हैं, क्योंकि फिर उसका मिसयूज शुरू हो जाएगा। क्योंकि आजकल तो मीडिया पहुंच जाता है ना हर जगह, तो कोई चीज़ तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, हर महत्वपूर्ण चीज़ को भी तुच्छ कर दिया जाता है। इसलिए वो सब छिपे हुए हैं। तो उन मंत्रों को कील दिया गया, बांध दिया गया, लेकिन इन मंत्रों को जागृत अवस्था में लाया जाता है, और जागृत अवस्था में लाने के बाद इनका वैसा ही प्रयोग किया जा सकता है जैसा उस समय होता था, उस काल में होता था। चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे वो द्वापर रहा हो, चाहे वो त्रेता रहा हो, क्योंकि युगों को भी बदल दिया गया था। सतयुग के बाद द्वापर आना था, तो द्वापर ना आकर के त्रेता युग लाया गया। इसकी भी एक कहानी है। लेकिन अब इनको कीला गया है। लेकिन ये जो मंत्र आप किताब से लेकर के मंत्र करते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, तो नहीं होता है। मंत्र वही सिद्ध होता है जो आपके गुरु ने सिद्ध किया हो। जागृत किया मंत्र ही अपने गुरु से लेना चाहिए। अपनी जिद से या किसी पुस्तक में पढ़ने के बाद अगर आप कोई मंत्र अध्ययन करते हैं तो उसका आपको 0 सन्नाटा लाभ होगा, कोई लाभ नहीं होगा। मंत्र की बात कर रही हूँ मैं। और इन मंत्रों को जागृत करने का एक और उपाय है, कीलक स्तोत्र वगैरह है, जैसे दुर्गा सप्तशती में, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के सारे मंत्र कीले हुए हैं 700 के 700। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पूर्व अगर हम कीलक स्तोत्र का पाठ नहीं करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का कोई लाभ नहीं है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए ये जो काल चल रहा है, ये जो जिस काल में हम लोग जी रहे हैं कलयुग में, इसमें मंत्र शक्ति का बड़ा संभल के प्रयोग करें और बड़ा जान के करें, क्योंकि मंत्र कीले हुए हैं। ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाए। आप अपने किसी गुरु से उस मंत्र को लीजिए जो उन्होंने सिद्ध किया हो, या वो मंत्र उनकी परंपरा से ही सिद्ध चला आ रहा हो, क्योंकि गुरु की गाइडेंस के बिना किसी मंत्र का जाप मत करें, आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। आपका अगर अहित नहीं करेगा तो हित भी नहीं करेगा, क्योंकि मंत्र जाप करने से अहित तो नहीं होगा, ये बात तो पक्की है, लेकिन हित भी नहीं होगा। जो हित साधने के लिए आप मंत्र करेंगे उसका भी आपको समुचित लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें।